जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello everyone, now we are going to start our fourth chapter, Save our Earth। यानी हमें हमारी पृथ्वी जो है उसे बचाना है। So let's start। We can do many things to save our environment। हम अपने सराउंडिंग्स को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। We can contribute a little to create great difference। यानी हम कंट्रीब्यूट करके योगदान देके छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, आइदर वॉक और राइड अ बाइसिकल। या तो आप चल के जाइए या बाइसिकल यानी 2 व्हील साइकिल लेके जाइए। Whenever you can, जब भी आप ये चला सकते हो या चल के जा सकते हो आप ऐसा कर सकते हो। बिकॉज ट्रांसपोर्ट यानी कार या बाइक में जाने से पोल्यूशन बढ़ता है। आपको पता है कि उसका जो इंजन है वो पेट्रोल या डीजल से बाद में गैसेस उत्पन्न करता है जो हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। सेकेंड, प्लांट ट्रीज इन योर गार्डन एंड नेबरहुड एज दिस एब्जॉर्ब्स हार्मफुल गैसेस। यानी हमें ट्रीज को प्लांट करना है हमारे गार्डन में एंड हमारे नेबरहुड में। ट्रीज जो है वो हार्मफुल गैसेस यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को एब्जॉर्ब करता है एंड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जैसी गैस को बाहर फेंकता है जिसकी वजह से वातावरण शुद्ध रहता है। डोंट कट डाउन और हार्म ट्रीज। ट्रीज को हमें काटना नहीं चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिकॉज ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल। उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। ट्रीज का यूज़ पेपर बनाने में होता है, मेडिसिन में होता है, घर बनाने में भी होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में वुड का इस्तेमाल होता है। और ट्रीज बेस्ट पार्ट है वो हमें छांव देते हैं एंड वो हमें ठंडक देते हैं। थर्ड वन, reduce the uses of wooden articles and prevent forest for being cut down। यहाँ पे हमें वुडन यानी लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो कम करना है और जो वुड के लकड़ी के आर्टिकल्स होते गिफ्ट आर्टिकल्स उनका इस्तेमाल कम करना है एंड फॉरेस्ट को बचाना है कट डाउन होने से यानी फॉरेस्ट को कम होने से हमें बचाना है। फोर्थ वन, यूज सेपरेट डस्टबिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो डिकम्पोज हो सकता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, जिसका विघटन नहीं हो सकता उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यूज सेपरेट डस्टबिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे दोनों के लिए सेपरेट डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए।
Better prepare compost with biodegradable materials like food scraps, dried leaves in your garden. सबसे बेटर ये है कि आप एक खाद यानी कंपोस्ट तैयार करें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। उसमें क्या होता है, फूड क्रैप्स यानी फूड का जो बचा कुचा कचरा होता है, एंड लीव्स जो होते हैं, ड्राइड किए गए लीव्स जो ड्राई हो गए आपके गार्डन में, उसका आप कंपोस्ट बनाने में यूज़ करें। 5th वन, refuse the use of anything that harms the environment. उनका त्याग कीजिए जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, पोल्यूट करते हैं। सो रिफ्यूज द यूज ऑफ एनीथिंग दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट। जो हमारे सराउंडिंग्स को पोल्यूट करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक। आपको पता है एक प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज होने में 450 इयर्स लगते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा समय लेता है डिकम्पोज होने में, और वो हमारी जो सॉइल है उससे भी पोल्यूट करता है। ट्राई टू यूज़ बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंटली सेफ रिसाइकेबल एंड रीयूजेबल मटेरियल्स, यानी हमें यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और एनवायरमेंटली सेफ जो होता है, जो सराउंडिंग्स के लिए सेफ होता है, जो रिसाइकेबल होता है और जिसका रीयूज़ हो सके, ऐसे मटेरियल्स का हमें यूज़ करना है। जैसे कि कपड़े की थैली, यानी उसका रीयूज़ भी हो सके और उसका रिसाइकल भी हो सके। ओके। 6th वन, यूज़ पेपर वाइजली। पेपर्स को हमें अच्छे से ध्यान से यूज़ करना चाहिए, उसे बचा के रखना चाहिए। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर्स। पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज को काट दिया जाता है। इफ़ यू वेस्ट पेपर देन मोर ट्रीज विल बी कट डाउन। अगर आप पेपर का वेस्ट करोगे तो बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ेगा पेपर्स बनाने के लिए। आपको पता है पेपर बनाने के लिए बहुत सारे टन की मात्रा में ट्रीज को काट दिया जाता है और उससे पेपर्स बनाए जाते हैं। सो हमें पेपर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। 7th, डोंट वेस्ट फूड एज इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। हमें फूड का वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर फूड का वेस्ट किया और वो वेस्ट हमने कहीं पे भी फेंक दिया तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। डोंट यूज़ वाटर बॉटल्स एज इट पोल्यूट्स द लैंड। हमें वाटर बॉटल का यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज वो लैंड को पोल्यूट करते हैं। वो भी एक प्लास्टिक से बने होते हैं और डिकम्पोज होने में टाइम लगाते हैं, और अगर उसे किसी एनिमल ने स्वेलो कर लिया तो वो एनिमल की जान भी जा सकती है। सो हमें बॉटल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोंट बर्न ट्रांस एज इट हार्म्स द एनवायरनमेंट। हमें कचरा जो है उसे बर्न नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे जो गैसेस निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, गंदा करता है और वो सभी के लिए हार्मफुल है। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, डू यू नो, यहाँ पे हमारे कुछ जानने की चीज़ें लिखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। रिसाइकलिंग अ सिंगल प्लास्टिक बॉटल कैन कंजर्व इनफ एनर्जी टू लाइट अ 60 वोल्ट बल्ब फॉर अप टू 6 आवर्स। मतलब
एक प्लास्टिक बोतल जो है उसे रिसाइकल करने के लिए 60 वोल्ट का जो बल्ब है वो 6 घंटे तक चल सके उतनी एनर्जी चाहिए होती है। मतलब एक रिसाइकल प्लास्टिक बोतल को रिसाइकल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी का वेस्ट होता है। इट टेक्स अप टू अबाउट 450 years फॉर जस्ट वन प्लास्टिक बोतल टू डिकम्पोज। देखो मैंने बताया ना पहले कि 450 सालों तक प्लास्टिक बोतल जो है उसे डिकम्पोज होने में देर लगती है। Plastic bags cause the deaths of thousands of birds, sea turtles and other marine animals because these creatures mistake plastic trash for food. प्लास्टिक बैग्स जो है उसकी वजह से बहुत सारे नंबर ऑफ एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स की डेथ्स हुई है। दरियाई जो टर्टल्स है उसकी भी डेथ हुई है एंड मराइन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं ऐसे बहुत सारे एनिमल्स की डेथ्स हुई है क्योंकि वो लोग प्लास्टिक बैग्स को अपना फूड समझकर खा जाते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, टिक द हैबिट्स विच आर इको फ्रेंडली एंड क्रॉस द वंस विच आर नॉट। यहाँ पे जो इको फ्रेंडली हैबिट्स है उन्हें राइट टिक करना है एंड जो इको फ्रेंडली नहीं है उन्हें क्रॉस करना है। सो फर्स्ट वन, वॉक टू योर नियर बाय मार्केट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार। आपकी जो नज़दीक की मार्केट आपको जाना है तो वहाँ पे आपको कार लेके नहीं बल्कि चल के जाना चाहिए। सो दिस इज़ अ इको फ्रेंडली हैबिट क्योंकि कार ले जाने से पोल्यूशन बढ़ता है। सो यहाँ पे राइट वन टिक करना है। सेकेंड, स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। जहाँ पे फैंस और लाइट्स की ज़रूरत ना हो, यूज़ ना हो, वहाँ पे उसे स्विच ऑफ कर देना है। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली हैबिट्स। तो यहाँ पे भी राइट आएगा। थर्ड वन, अनप्लग द सेल फोन आफ्टर इट हैज़ बीन चार्ज। जब सेल फोन का चार्ज हो जाए सेल फोन पूरा सो हमें उसे अनप्लग कर देना है। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली हैबिट। सो यहाँ पे तीनों जो है वो इको फ्रेंडली हैबिट है तो यहाँ पे राइट आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपकी स्टडी नोट्स में आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 सेव्स नहीं आएगा, यहाँ पे सेव आएगा, सेव अवर अर्थ। ओके, सो फर्स्ट वन है कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना। सेकेंड वन व्हेनेवर मतलब कहीं पे भी। थर्ड वन बाइसिकल। फोर्थ वन नेबरहुड यानी हमारे आसपास का एरिया। फिफ्थ वन एब्जॉर्ब। सिक्स वन रिड्यूस, रिड्यूस यानी घटाना। सेवेंथ प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी बचा के रखना, बचाना। एट वन सेपरेट, सेपरेट यानी अलग करना। नाइन्थ बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसे मटेरियल जिसका डिकम्पोज होना तय हो, डिकम्पोज हो सके। 10 कंपोस्ट यानी खाद्य, खाद। 11 रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल मीन्स जिसका रिसाइकल हो सके ऐसा मटेरियल। 12 रिफ्यूज यानी मना करना। 13 पोल्यूट्स यानी खराब करता है, गंदा करता है। 14 कंजर्व, कंजर्व यानी उतना उसका यूज हुआ। 15 डिकम्पोज, डिकम्पोज यानी उसका विघटन होना, बैक्टीरिया से वो खत्म हो जाना।
16 इंटेंड, 17 अनप्लग्ड, अनप्लग मीन्स प्लग से अलग करना, 18 इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली यानी जो पर्यावरण के साथ ठीक से सहानुकूल हो। यहाँ पे आपको वो जो हैबिट्स दी गई है वो तीनों इको फ्रेंडली है, सो यहाँ पे राइट है। ओके, बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।